माया तजी मन राम भजो यह जग झूठो जान, कहे कबीर विचार के साथ न चले समान। कबीर कहते हैं यह संसार झूठा है, माया छोड़कर राम का स्मरण करो, क्योंकि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हम जानते हैं 28 नवंबर का पंचांग। दिन 28 नवंबर 2025 शुक्रवार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो रात्रि 12:15 तक रहेगी। उसके उपरांत नवमी आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतभिषा भोर 2:49 तक बना रहेगा। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चालू हो जाएगा। सूर्योदय सुबह 7:01 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:53 पर होगा। कल के अध्याय में कलावती और वृषभानु के बारे में जाना था। अभी आगे की कहानी सुनेंगे। भगवान नारद देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, एक दिन बलदेव के साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के उस तट पर चले गए जहाँ कालिया नाग निवास करता था। स्वेच्छा से मनुष्य रूप धारण करने वाले नंदन कृष्ण यमुना तटवर्ती वन में पके फलों का स्वाद ले रहे थे। जब प्यास लगती तो वहाँ के स्वच्छ निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने कुछ समय तक गोप बालों के साथ गौवें चराई। फिर जब उन्हें एक स्थान पर विश्राम के लिए खड़ा कर दिया, तब वे अपने साथियों के साथ साधारण बालकों की तरह खेलकूद में रम गए। खेलते खेलते उनका मन उसी में लग गया और ग्वाल बाल भी हर्षित होकर उस खेल में भाग लेने लगे। उधर गौवें नई नई घास चरते हुए आगे बढ़ रही थी। सारे बालक खेल में मगन थे और इधर वे गौवें आगे बढ़कर यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। हे मुने, दारुण काल की चेष्टा से वह विषक्त जल पीकर कालकूट की अग्नि से संतप्त होकर उन गौओं ने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौओं को मृत अवस्था में देखकर गोपाल अत्यंत व्याकुल हो उठे। भय और दुख से उनके मुख म्लान हो गए और वे सब भाग कर मधुसूदन श्री कृष्ण को यह दुखद समाचार सुनाने पहुँचे। संपूर्ण रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी गौओं को पुनः जीवित कर दिया। वे गौएं तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई और इधर श्री कृष्ण का मुख देखने लगी। श्री कृष्ण यमुना तट के समीप स्थित उस कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस सांप के निवास स्थान में अनेक नागों के बीच जल में कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उछल गया। हे नारद, यह दृश्य देखकर ग्वाल बालों को पहले तो अत्यधिक आनंद हुआ, परंतु अगले ही क्षण वे गहरे दुख में डूब गए। कालिया नाग मनुष्य रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण को देखकर क्रोध से विकल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। परंतु जैसे कोई मनुष्य तपे हुए लोहे को पकड़ ले और उसका हाथ जल उठता है, वैसे ही श्री कृष्ण के दिव्य तेज से कालिया का कंठ और उदर दग्ध होने लगा। अब वह नाग अत्यंत व्याकुल हो गया और हाय, मेरे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं, ऐसा कहकर भगवान के कृष्ण को फिर से उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्र समान अंगों को चबाने से कालिया नाग के सभी दांत टूट गए और उसका मुख रक्त रंजित हो गया, जबकि भगवान को तनिक भी आघात नहीं पहुंचा। उस समय भगवान श्री कृष्ण रक्त रंजित मुख वाले उस कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। विष्णु विभु के भार से दबकर जब कालिया प्राण त्यागने को ही तैयार हो गया, तब हेमुने उसने रक्त की उल्टी की और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सभी नाग प्रेम और भय से व्याकुल होकर रोने लगे। कोई तो भाग खड़े हुए और कुछ डर के मारे अपने अपने बिलों में छिप गए। अपने प्रिय पति को मृत समान देखकर नाग पत्नी सुरसा अन्य नागिनों के साथ रोती हुई श्री कृष्ण के सन्मुख आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर भयभीत होकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके चरण कमलों को पकड़कर व्याकुल होकर कहने लगी, हे जगदीश्वर, कृपा करके मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। हे प्रभु, जो सबको मान देते हैं, मुझे भी वही कृपा मान प्रदान करें। स्त्रियों के लिए पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है, उनके लिए उससे बड़ा दूसरा कोई बंधु नहीं। हे नाथ, आप देवेश्वर के भी स्वामी हैं, अनंत प्रेम के सागर है।
उत्तम बंधु है, संपूर्ण भुवनों के आधार है और श्री राधिका जी के लिए प्रेम समुद्र समान है। इसलिए हे प्रभु, मेरे प्राणनाथ का वध मत कीजिए। आप तो स्वयं विधाता के भी विधाता है। अंत यहाँ मुझे कृपा का प्रतिदान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के 5 मुख है, ब्रह्मा जी के 4 और सहस्र मुख, शेषनाग के भी अगणित मुख है, कार्तिकेय जी के 6 मुख है, परंतु ये सभी देवता भी अपने मुख समूहों से अपनी पूर्ण स्तुति करने में असमर्थ नहीं होते। स्वयं सरस्वती जी भी आपकी महिमा वर्णन करने में असमर्थ है। संपूर्ण वेद, अन्य देवगण, संत महात्मा सभी आपकी स्तुति के विषय में अपनी अल्पशक्ति का ही परिचय देते हैं। फिर मैं कहाँ, मैं तो कुबुद्धि, अज्ञानी और नारियों में भी अधम एक सर्पिनी, और आप कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय, सबकी दृष्टि से परे स्थित परमेश्वर, जिनकी महिमा का अंत कोई नहीं पा सकता, जिनकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सहस्र मुख शेषनाग भी करते हैं। उन मानव वेशधारी निराकार परमेश्वर, आपकी स्तुति करना मैं एक दीन सर्पिनी चाहती हूँ। यह कैसी अद्भुत विडंबना है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी, शुभ और अशुभ सभी के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, सर्वरूप, सबके बंधु, समस्त जीवधारियों के नियंता है। प्रभु, आप मेरे पति की अवश्य रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके नागराज की प्रिय पत्नी सुरसा ने भक्ति भाव से सिर झुकाया और श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नाग पत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो मनुष्य प्रांत या संध्या के समय श्रद्धा भाव से पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्रीहरि के धाम को प्राप्त होता है। उसे इस लोक में श्रीहरि भक्ति मिलती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दासत्व सुख पाता है। वह श्रीहरि का पार्षद होकर सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्ति को प्राप्त करता है। तब शुक्रदेव जी ने पूछा, हे प्रभु, नागपत्नी की बातें सुनकर हर्ष से प्रफुल्ल नेत्रों वाले सर्वानंदन भगवान गोविंद ने उससे फिर क्या कहा? यह महाभाग्य और अद्भुत रहस्य भी मुझसे कहिए। भगवान नारायण बोले, हे मुने, नागपत्नी भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी हुई थी। उनकी वाणी सुनकर श्री कृष्ण ने उससे कहा, नागेश्वरी, उठो उठो देवी, भय छोड़ो और वर मांगो। मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का तट छोड़कर अपने घर लौट जाओ। वैसे अपने पति और परिवार के साथ अपने अभीष्ट स्थान को पधारो। हे नागेशी, आप आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय यह नागराज मेरे जामाता हुए। इनके तनिक इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब से मेरे चरण कमल के चिन्ह से अलंकृत होने के कारण तुम्हारे पति को गरुड़ कभी कष्ट नहीं देंगे। वे प्रभु भक्तिभाव से स्तुति करके आपके चरण चिन्हों को प्रणाम करती रही। हे नाथ, अब मुझे गरुड़ का भय दूर कीजिए और मुझे रमन कुटी की अविचलित रूढ़ भक्ति प्रदान करें। मेरा मन तो भोर के मधुर भ्रमर की भांति सदा आपके चरण कमलों में ही मंडराता रहे। बस यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। मुझे आपके स्मरण से कभी भी विस्मृति न हो, मैं आपको कभी न भूलूं। मेरा यह कांत, मेरा विशक सौभाग्य सदा अक्षय बना रहे और मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। यदि संभव हो तो इसे पूर्ण कीजिए। यह कहकर नागपत्नी श्रीहरि के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले श्रीहरि अर्थात श्री कृष्ण के मुख चंद्र का सौंदर्य निहारा। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर नंदनंदन के मुख माधुर्य का पान किया। उसके समस्त अंग पुलकित हो उठे और वह आनंदाश्रुओं में डूब गई। श्रीहरि को सुंदर बालक रूप में देखकर उसके हृदय में पुत्रवत प्रेम उमड़ आया। भक्ति से उत्कट वेग से द्रवित होकर वह बोली, हे गोविंद, हे रमनद्वीप, नहीं जाऊंगी। वहाँ जाने का अब मेरा कोई उद्देश्य नहीं। यह सर्प वहाँ जाकर संसार चलाए, परंतु मुझे तो आप अपनी सेविका, अपनी किड़करी बना लीजिए। बस इसी में मेरी सारी सिद्धि है।
मुझे अपनी दासी बना लीजिए हे कृष्ण। मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों की भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वे सभी मुक्तियाँ आपके चरण कमलों की सेवा की एक छोटी सी कली के समान ही नहीं ठहरती। भारतवर्ष जैसा दुर्लभ जन्म पाकर भी जो मनुष्य आपके चरण सेवन में अतिरिक्त किसी अन्य फल की कामना करता है, वास्तव में वह स्वयं ही ठगा हुआ है। नागपत्नी की यह वाणी सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान फैल गई। उनका हृदय प्रसन्न हो उठा और श्रीमान माधव ने एव अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी क्षण उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एक दिव्य विमान वहां तत्काल ही अवतरित हुआ। हे मुने, वह विमान आपने तेज से दैदीप्यमान है। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे और वह दिव्य वस्त्रों, सुंदर मालाओं तथा मनोहर अलंकारों से अत्यंत शोभायमान है। श्याम कांति वाले श्री कृष्ण के सेवक उस विमान से उतरे, प्रभु को प्रणाम किया और सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर गए। तब श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की एक प्रतिकृति उत्पन्न कर उस सर्प को दे दिया, क्योंकि कालिया वैष्णवी माया से मोहित होकर वास्तविक रहस्य को जान ही नहीं सका। करुणा निधान श्री कृष्ण सर्प के मस्तक से उतरकर उसके पास आए और बड़े स्नेह से उसके सिर पर अपना पावन हाथ रखा। हाथ रखते ही कालिया के शरीर में चेतना लौट आई। उसने श्रीहरि को अपने सामने खड़ा देखा और यह भी जाना कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है तथा उसके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। यह देखकर कालिया ने भी गोविंदा को प्रणाम किया और प्रेम से विलग्न होकर रोने लगा। कृपा निधान भगवान ने ये देखा, नागराज आंसू बहा रहा है और सुरसा भक्ति उद्वेग से पुलकित होकर चुपचाप आंसू ढा रही है। वह कुछ बोल नहीं पा रही है। तब दयानिधि श्री कृष्ण स्वयं बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य दोनों ही पर ईश्वर की कृपा सदैव समान रहती है। श्री कृष्ण कहने लगे, कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। वश्य, अब तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो, सुख से रहो। जो मेरा परम भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। उसके अभिमान को शमन करने के लिए मैं उसका किंचित दमन करता हूँ और फिर उसी पर अपनी कृपा वर्षा भी करता हूँ। जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को नष्ट करेंगे, वे महान पाप के भागी बनेंगे और दुखों का भोग करेंगे, परंतु जो लोग तुम्हारे वंश के सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे मेरे पावन चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमन कुटी जाओ। यदि तुम किसी वर की इच्छा रखते हो तो अभी कहो, मैं तुम्हारे हर दुख को हरने वाला हूँ। अतः भय त्याग कर अपने मन की बात मुझसे कहो। श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनकर जो कालिया नाग भय से काँप रहा था, अब वो दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, हे वरदायक प्रभु, किसी अन्य वर के लिए मेरे मन में कोई आकांक्षा नहीं। बस इतना वर दीजिए कि हर जन्म में मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की अखंड भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन पावन चरणों का चिंतन करता रहूं। जन्म चाहे ब्राह्मण कुल में हो या पशु पक्षियों की योनि में, मुझे सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान बना रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ही न हो तो देवता बनकर स्वर्ग में रहना भी व्यर्थ है। जो आपके चिंतन में लीन है, वही स्थान उसके लिए सर्वोत्तम हो जाता है। प्रभु, जब मैं अनंत भगवान के मुख से आपका मंत्र उपदेश सुना, तभी से आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मेरा वर्ण भी आपके समान हो गया। मेरी भक्ति तो अभी परिपक्व भी नहीं थी। यह जानकर दृढ़ भक्ति वाले गरुड़ ने मुझे देश से बाहर कर दिया और दंडित भी किया, परंतु हे देवेश्वर, अब आपने मुझे अविचलित भक्ति प्रदान कर दी है। गरुड़ आपके भक्त है और अब मैं भी आपका भक्त हो गया हूँ, इसलिए अब तो वे मेरा
त्याग तो अब गरुड़ जी कर ही नहीं सकते प्रभु। आपके चरण कमलों के दिव्य चिन्ह से अलंकृत मेरा मस्तक देखकर वे मुझे दोषी होने पर भी गुणवान ही मानेंगे। अब तो वे यह समझकर कि नागों में भी आपके भक्त उत्पन्न हो सकते हैं, मुझे कभी कष्ट नहीं देंगे प्रभु। अब मैं उनका शिकार भी नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत को छोड़कर अब मुझे किसी भी दिशा में किसी भी व्यक्ति से कोई भय शेष नहीं रहा। देवता, दैत्य, मुनि, मनु और मनुष्य जिन्हें स्वप्न में भी आपके दर्शनों की आकांक्षा रहती है, वे सभी आपके दर्शन को तरसते हैं। और आज ही वही परमात्मा, वही साक्षात दयानिधि मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। यह सौभाग्य मैं किस जन्म के पुण्यों से प्राप्त कर पाया हूँ प्रभु। हे भक्तवत्सल, आप तो केवल अपने प्रेमी भक्तों की पुकार पर साकार रूप में अवतरित होते हैं। समस्त वेद, ब्रह्मा जी, शिव जी और धर्म भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं, उन सर्वव्यापी नारायण की स्तुति भला मैं एक तुच्छ सर्प कैसे कर सकता हूँ। हे करुणा सागर, हे दीनबंधु, मुझे क्षमा करें। अपने दुष्ट स्वभाव और अज्ञान के कारण मैंने आपको डसने का प्रयास किया, परंतु प्रभु आप तो आकाश के भांति सर्वत्र व्यापक है। आपको कोई साधन भेद नहीं सकता, कोई अस्त्र आपको लक्ष्य नहीं कर सकता। आपका न कोई अंत देखा जा सकता है, न कोई सीमा है, न कोई आपको स्पर्श कर सकता है और न कोई आपको ढक सकता है। यह कहकर कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान उसकी भक्ति, उसके पश्चाताप और उसके हृदय की सच्चाई से संतुष्ट होकर बोले तथास्तु, और उसे उसकी इच्छित सभी वरदान प्रदान किए गए। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल इस कालिया नाग द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, उसे और उसके परिवार को कभी नागों से भय नहीं रहता। वह चाहे तो भूमि पर नागों की शैया बनाकर भी शयन कर सकता है। विष और अमृत दोनों उसके लिए समान हो जाते हैं। जिसे नाग ने काट लिया हो या जिसने किसी प्रकार का विष ग्रहण कर लिया हो, यदि वह इस स्तोत्र का चिंतन, श्रवण या स्मरण कर ले तो विष का प्रभाव शांत हो जाता है। जिस मनुष्य के प्राण त्यागने की भी संभावना हो, यदि वह इस स्तोत्र को सुन ले तो वह भी स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से अपने कंठ में या दाहिनी भुजा पर धारण करता है, उसे किसी भी नाग का भय नहीं रहता। जिस घर में इस स्तोत्र का पाठ होता है, वहाँ कोई सर्प नहीं रुकता। निश्चय ही उस घर को विष, अग्नि और वज्र, इन तीनों का भय नहीं होता। इस संसार में उसे हरि भक्ति सहज प्राप्त होती है और अंत समय वह अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही श्री कृष्ण की दास भक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, नागराज को सभी अभिष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उसे पुनः मधुर और सुखद वचन कहे। भगवान बोले, हे नागराज, अब तुम यमुना के जलमार्ग से अपना परिवार सहित रमणीय रमणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्रपुर के समान सुंदर और दिव्य है। श्री कृष्ण की यह आज्ञा सुनते ही नागराज का हृदय प्रेम से भर उठा। वह रोते रोते बोला, हे नाथ, अब मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कब कर पाऊंगा। नागराज ने सैकड़ों बार श्री कृष्ण को प्रणाम किया, फिर अपनी पत्नी और समस्त परिवार के साथ यमुना के जल मार्ग से प्रस्थान कर गया। वह जाते समय भगवान विरह में विलव था। हर कदम पर पीछे मुड़कर श्री कृष्ण को निहारता और फिर आगे बढ़ता। नागराज के चले जाने के बाद यमुना जी का वह कुंड अमृत के समान पवित्र और निर्मल हो गया। इससे समस्त प्राणियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, श्री हरि की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने जिस रमन कुटी का निर्माण किया था, अब वहाँ कालिया नाग अपनी पत्नी और पुत्रों सहित भय छोड़कर श्री हरि के चिंतन में सदा लीन होकर सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का यह अद्भुत सुखदायक, मोक्षदायक तथा संसार के प्रत्येक जीव को कल्याण देने वाला प्रसंग पूर्ण हुआ। महर्षि नारायण के वचन सुनकर नारद जी तो हर्ष से भर उठे। उन्होंने अपने सभी संदेह दूर करने वाले उन महर्षि से विनम्रतापूर्वक पुनः प्रश्न किया,
हे जगतगुरु, कालिया नाग आपने पहले वाले उत्कृष्ट भवन को छोड़कर यमुना तट पर क्यों आ गया था? उस समय उस रहस्य को भी कृपा करके बताइए। तो भगवान नारायण ने कालिया नाग के यमुना में निवास करने का वह महान रहस्य नारद जी को बताया। उसका विस्तृत वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह यह दिव्य कथा भी आपको अत्यंत प्रिय लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।